क्या आपने कभी एक ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां पर पुरुषों की एंट्री पूरी तरीके से बैन है, या फिर एक ऐसा देश जहां पर प्लास्टिक का इस्तेमाल करना सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि आपको जेल तक हो सकती है। और आप ये जानकर तो एकदम ही हैरान रह जाएंगे कि यहाँ के लोग दुनिया भर में सबसे ज्यादा कॉफी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो खुद कॉफी पीते तक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका में एक ऐसा देश है जहाँ के जंगलों में घूमते हुए आप शेर, हाथी और चीते जैसे खतरनाक जानवरों को बिल्कुल आपके पास से गुजरते हुए देखेंगे। ये है केन्या देश, जो कि न सिर्फ अपनी शानदार वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी संस्कृति भी उतनी ही दिलचस्प और उतनी ही रहस्यमयी है। तो इस वीडियो में जानिए केन्या के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि आपको चौंका के रख देंगी। केन्या अफ्रीका के दिल में बसा एक ऐसा देश है जो कि अपने अनोखे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस देश में 50 से भी ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं, जहां पर आप शेर, हाथी, चीते और गेंडे जैसे जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं। ये देश दुनिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट स्थलों में से एक है, और यही वजह भी है कि हर साल लाखों लोग यहाँ की सफारी का एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं। इन पार्क्स के बीच घूमते हुए नेचर लवर्स और एडवेंचर महसूस करते हैं, और ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आपको बता दें कि केन्या में ओमोजा आवासो नामक एक अनोखा सा गांव भी है, जहां पर केवल महिलाएं ही रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों की एंट्री पूरी तरीके से बैन है। ये गांव साल 1990 में कुछ महिलाओं ने बसाया था, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान अत्याचार और भेदभाव का सामना किया था। यहाँ पर रहने वाली महिलाएं अपनी फ्रीडम और सिक्योरिटी के लिए इस स्थान पर आती हैं, और आज भी यहाँ के कुछ लोग घरेलू हिंसा, तलाक या अन्य परेशानियों से बचने के लिए उस गांव में शरण लेती रहती हैं। इस गांव में महिलाएं अपने बच्चों के साथ रहती हैं, लेकिन 18 साल पूरा होने के बाद लड़कों को गांव छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा केन्या में 68 से भी ज्यादा जनजातियां हैं, जिसमें से मसाई जनजाति बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये लोग बाहरी दुनिया से कटकर रहते हैं और अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार ही जीवन जीते हैं। मसाई जनजाति का आदर्श पुरुषों के लिए एक जन्नत जैसा है, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी कई बीवियों से शादी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस देश में होमोसेक्सुअलिटी को आज भी एक पाप मानते हैं और इसे समाज में स्वीकार नहीं करते हैं। केन्या की जनसंख्या लगभग 55 मिलियन है, और यहाँ के अधिकांश लोग ईसाई धर्म को मानता है, जबकि एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम कम्युनिटी से भी है। हालांकि केन्या को एक अमीर देश नहीं माना जाता, फिर भी यह दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है। साल 2017 से 2020 तक केन्या ने लगातार 3 वर्षों तक वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड जीते हैं, जो कि इसके टूरिज्म पोटेंशियल का सबूत है। केन्या की इकोनॉमी मुख्य रूप से कॉफी एक्सपोर्ट से कंडक्टेड है। हालांकि सरप्राइज की बात तो यह है कि यहाँ पर खुद लोग कॉफी की बजाय चाय और बियर ज्यादा पसंद करते हैं, और ये कॉफी को विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। शिक्षा के मामले में केन्या ने काफी प्रोग्रेस करी है। यहाँ के लिटरेसी रेट 82% की है, जो कि अन्य अफ्रीकी देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। यहाँ की सरकार ने प्राइमरी एजुकेशन को फ्री और मैंडेटरी बना दिया है। इसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री ने भी देश के इकोनॉमी को मजबूत करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। अगर हम एथलीट्स की बात करें ना, तो केन्या ने तो सभी को पीछे छोड़ दिया है, चाहे मैराथन हो या लंबी दूरी की दौड़ हो। केन्या के एथलीट्स हमेशा सबसे आगे रहते हैं। यहाँ के एथलीट्स इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में विनर होते हैं। इस देश के एथलीट्स की ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू हो जाती है, और यही कारण भी है कि जब भी दुनिया भर में मैराथन रेस होती है ना, तो केन्या के एथलीट्स अक्सर पहले स्थान पर होते हैं। इसलिए इन छोटे से देश ने विश्व में अपनी पहचान बना ली है। लेकिन केन्या में प्लास्टिक इस्तेमाल पूरी तरीके से बैन है, और अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति प्लास्टिक इस्तेमाल करता है तो उसको जुर्माना और सजा मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ के जंगलों और नेशनल पार्क्स की देखभाल के लिए कड़ी निगरानी भी रखी जाती है। यहाँ पर शिकार करना भी पूरी तरीके से लीगल है, और जो लोग इस नियम को भंग करते हैं तो उन्हें उम्र भर की सजा हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, केन्या के लोग अपनी संस्कृति, खान पान और जीवन शैली के कारण भी काफी प्रसिद्ध हैं। अगर आप केन्या में आकर यहाँ के स्थानीय भोजन का स्वाद लेना, तो आपको यहाँ की मछली, मांसाहारी डिशेस और खास तौर पर नॉनवेज से जुड़ी परंपराएं जरूर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ के लोग रोजाना अपनी डाइट में मांसाहार को शामिल करते हैं, और यही उनके पारंपरिक जीवन शैली का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। एक बार अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करते हैं ना, तो ये देश हमेशा आपके दिल में बस जाएगा।